दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी आपके भाई माँ को पैसा भेजते हैं, वो पैसा आप क्यों लेती हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नेहा की माँ के सौते की रस्म थी। मेहमान अभी गए भी नहीं थी कि उसकी भाभी पिरसा उसके पास आई और बोली, दीदी एक बात बताओ, आपके भाई हर महीने माँ को इतना पैसा भेजते थे, क्या करती थी वो इतने पैसों का? थी तो अकेली जान, कितना खर्चा होता होगा। जरूर जो पैसा बचता होगा वो आपको देती होगी। इधर उधर देखते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा, नेहा का भाई धीरे से पत्नी से बोला, पिरसा ये वक्त है ऐसी बातें करने का, जग देख कर बोला करो। भाभी की बात सुनकर नेहा का दिल किया कि अभी इसकी बातों का जवाब दे, पर एक तो बड़ी थी, दूसरा रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उसने पिरसा को बस इतना ही कहा, फ्री हो जाऊं फिर तुम्हारी हर सवाल का जवाब दूंगी, चिंता मत करो। एक तो माँ के जाने से नेहा पहले ही दुखी थी, दूसरा भाभी की शक भरी बातों ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। उसे पिरसा को अपनी भाभी कहने में भी शर्म आ रही थी। वो यही सोचने लगी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। एक तो सास को अपने पास नहीं रखा, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, उस पर पैसे का हिसाब मांग रही है। नेहा कुछ पल के लिए अतीत में खो गई। नेहा अपने छोटे भाई रोहन से बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी पर वो बहुत खुश थी, खूब मस्ती की थी उसने शादी में। पिरसा शादी के कुछ दिन बाद भाई के साथ ही चली गई थी, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। पिरसा के आने से नेहा के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो अब उनके बेटे को घर का खाना भी मिलेगा और कंपनी भी। पिरसा अब जब भी ससुराल आती तो बस रोहन के साथ वही 7 दिन के लिए। नेहा भी उसी शहर में रहती थी तो वो भी भाई भाभी के साथ रहने आ जाती थी। पिरसा मीठी मीठी बातें करती और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाती। नेहा के माता पिता बहू के व्यवहार से बहुत खुश थे। वो सब से यही कहते कि उन्हें बहुत सेवा करने वाली बहू मिली है। सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी नेहा के माता पिता रोहन के पास रहने जाते तो पिरसा उनकी बहुत खातिरदारी करती, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग 15-20 दिन रहकर अपने घर चले जाएंगे। पिरसा का जब बेटा हुआ तो
नेहा की माँ ने उसे अपने पास बुला लिया था और उसकी जो सेवा उनसे बनी वो उन्होंने की। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन नेहा के पिता हृदय गति रुक जाने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। पिता की मौत के बाद रोहन ने माँ को अपने साथ चलने को कहा, पर वो अपना घर छोड़ने को राजी नहीं हुई। पिरसा रोहन से बोली, मम्मी जी का अभी जहाँ मन है इन्हें वहीं रहने दो, फिर अगर इनका मन किया तो हम इन्हें ले जाएंगे अपने साथ। नेहा की माँ ने कुछ साल जैसे तैसे अकेले निकाल लिए, पर अब उनका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब रहने लगा। उन्हें भी हर समय किसी के साथ की जरूरत पड़ने लगी। वैसे तो नेहा उसी शहर में ही रहती थी और जब तब माँ से मिलने आ जाती थी, पर उसका भी अपना परिवार था, अपनी जिम्मेदारियां थी। वो ज्यादा समय माँ को नहीं दे पाती थी। वैसे उसके पति और ससुराल बहुत अच्छे थे। कभी उसको माँ की मदद करने से उन्होंने नहीं रोका। कभी माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती तो वो उसे अपने घर ले आती थी। एक बार नेहा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो उसने रोहन को फोन करके बुलाया। रोहन तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में सुधार हुआ तो उसे अपने साथ चलने को कहा। नेहा की माँ ने भी ये सोचकर कि बेटे के होते हुए वो क्यों बेटी पर बोझ बनी रहे, आखिर उसका भी अपना परिवार है, बेटे के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। सास हमेशा के लिए साथ रहने आ गई तो पिरसा का असली चेहरा सामने आ गया। कुछ दिनों तक तो उसने सास की सेवा की, फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी जी कहने वाली पिरसा तुम्हारी माँ करने लगी। रोहन को हर समय यही ताना देती रहती, तुम्हारी माँ की सेवा करूं या अपने बच्चे की। कभी कहती मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना करके लेटी रहती, इनसे कहो कि कुछ काम किया करे। रोहन उसे कभी प्यार से तो कभी डांट से समझाता कि माँ के लिए ऐसा ना बोला करे, आखिर वो उससे बड़ी है और इस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर पिरसा के कानों पे तो जूं तक नहीं रेंगती, वो समझने की बजाय और कलेश करती। कभी कभी तो तलाक की भी धमकी देती। रोहन अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था, पर माँ के सामने सामान्य रहता, ऑफिस से आकर खुद उसके काम करता। ये भी पिरसा को बर्दाश्त नहीं होता, वो रोहन को यही ताना मारती।
माँ की शमशागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देख लिया करो। रोहन भी भड़क उठता। पिरसा थोड़ी शर्म किया करो माता। पिता की सेवा करना शमशागिरी नहीं होती। तुम लोगों के साथ रात भर और छुट्टी वाले सारा दिन बिताता हूँ तो हूँ। तुम्हें सारे नौकर चाकर सुख सुविधा दे रखी है और क्या चाहती हो तुम। रोज रोज घर में झगड़ा कलेश देख कर नेहा की माँ दुखी रहने लगी। एक दिन जब रोहन और पिरसा किसी काम से बाहर गए हुए थे तो नेहा की माँ ने नेहा को फोन किया और रो रो कर सारी कहानी सुनाई। नेहा ने माँ को आश्वासन दिया कि वो जल्द ही आकर उसे ले जाएगी। माँ का फोन आने के बाद नेहा ने अपनी पति से बात की तो वो भी सुनकर बहुत दुखी हुए और तुरंत माँ को लाने के लिए तैयार हो गए। नेहा और उसके जब माँ को अपने साथ ला रहे थे तब रोहन तो बहुत दुखी थी और बोला भी था कि माँ मत जाओ, पर पिरसा को ना तो कोई दुख था ना ही उसने फूटे मुंह से एक बार भी बोला कि माँ आप क्यों जा रही हो। नेहा माँ को अपने घर ले आई। वो और उसके पति बड़े प्यार से उनकी देख भाल करने लगे। नेहा के बच्चे भी नानी का साथ पाकर खुश थे। रोहन हर महीने माँ को पैसा भेजता रहता था और कभी कभी उससे मिलने भी आता था। नेहा की माँ नेहा को उसके मना करने पर भी महीने के पैसे देती और बचे हुए पैसे रोहन के बेटे के नाम से बैंक में जमा करने के लिए दामाद को दे देती। उसी शहर में नेहा के दूर के मामा रहते थे तो वो कभी कभी नेहा की माँ को अपने घर रहने के लिए ले जाते थे ताकि लोग बातें ना बनाए कि बेटे के होते हुए माँ बेटी के घर क्यों रहती है। नेहा की माँ का एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, दूसरा उसने कहीं ना कहीं ये बात दिल को लगा ली कि वो अपने बच्चों पर बोझ हैं। एक दिन रात को सोते समय नेहा की माँ को बेचैनी होने लगी तो उसने बेटी और दामाद को बुलाया। नेहा ने माँ को पानी पिलाया फिर भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। नेहा और उसके पति माँ को अस्पताल ले जाने लगे तो वो बोली, बेटा मुझे कुछ हो जाए तो आप दोनों रोहन और पिरसा का ख्याल रखना। आखिर मेरे बाद आप दोनों के अलावा उनका कौन है। पिरसा की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर देना। कहते कहते नेहा की माँ ने दम तोड़ दिया। नेहा माँ से लिपट कर रोने लगी। उसके पति ने उसको संभाला फिर रोहन को फोन किया। रोहन और पिरसा समय से पहुंच गए। रोहन माँ के शव से लिपट कर बहुत रोया और पिरसा तो बस भूत बनकर खड़ी रही। सौते की रस्म पूरी हो गई।
गए, सभी मेहमान चले गए तो नेहा पिरसा से बोली, हाँ तो तुम उन पैसों का हिसाब मांग रही थी ना, जो तुम्हारा पति अपनी माँ को भेजता था। दीदी छोड़ो इन फालतू बातों को, इन बातों से माँ की आत्मा को और तकलीफ होगी। नहीं रोहन, तेरी बीवी को सच्चाई बतानी जरूरी है, वरना वो यही सोचेगी कि हमने माँ को रख कर उसके पैसों पे खूब ऐश की है। कहकर नेहा अपने कमरे में गई और कुछ पेपर ले आई और पिरसा से बोली, हाँ माँ, मुझे पैसे देती तो थी मगर बैंक में जमा करने के लिए। क्या मतलब? पिरसा आश्चर्य से बोली, क्योंकि उन्होंने अपने पोते के नाम एफडी करवाई थी। ये लो संभालो अपनी अमानत। कहकर नेहा ने पिरसा को एफडी वाला पेपर थमाया। पिरसा की नजरें शर्म से झुक गई। रोहन रोते हुए बोला, दीदी इन पर सिर्फ आपके और जीजू का हक है, आप मुझे और दुखी मत करो। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। रोहन तू क्यों शर्मिंदा होता है? शर्म तो तेरी पत्नी को आनी चाहिए। उस सास का अपमान किया जो बेचारी मरते समय भी इसके भले की ही बात कर रही थी। हाँ रोहन, माँ ने आखिरी समय यही बोला था कि उनके जाने का बाद हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखें और पिरसा की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर दे। नेहा के पति ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। दीदी जीजाजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिरसा ने रोते हुए नेहा और उसके पति के पैर पकड़ लिए। उठो पिरसा, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होता, जाने वाला तो चला गया। अब जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम ना करना जिससे बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या माफी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं आशीर्वाद होते हैं, वो बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको ये आशीर्वाद मिलता है। कहकर नेहा ने पिरसा को गले लगा लिया। सास के जाने के बाद पिरसा के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया। नेहा से भी उसके संबंध मधुर हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। पर नेहा के मन में कहीं ना कहीं एक टिस सी उठती रहती, काश मेरी माँ को कोई बोझ नहीं समझता, उसे भी जीते जी उचित सम्मान मिलता, ताकि वो दिल में कोई हसरत लेकर ना जाती। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का उचित सम्मान करना चाहिए ताकि भविष्य में हमारे बच्चे भी हमें वैसा ही सम्मान दे सके। माता पिता को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, वो तो हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं। उनके घर में रहने से ही हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और हम विभिन्न बाधाओं से बचे रहते हैं।